ज्योतिष में विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को ग्रहों के चाल कार्यक्रम में नमस्कार है। इस वीडियो में जानेंगे मिथुन राशि वालों के लिए अप्रैल के महीने में बहुत कुछ बदलने वाला है, क्योंकि लगभग 2.5 वर्षों के बाद 29 मार्च को शनि ग्रह राशि परिवर्तन करके आपके कैरियर भाव में गोचर करेंगे और अब शनि ग्रह आपके 10th हाउस में फरवरी 2028 तक रहने वाले हैं। एक तो यह शनि ग्रह का राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी समय में जो दूसरा परिवर्तन होने जा रहा है, आपके कुंडली के प्रॉफिट हाउस लाभ भाव का स्वामी मंगल ग्रह होते हैं। अभी पिछले लंबे समय से मंगल ग्रह मिथुन राशि में आपके फर्स्ट हाउस में ही गोचर कर रहे हैं। 3 अप्रैल को मंगल ग्रह भी राशि परिवर्तन करके आपके धन भाव में चले जाएंगे। शनि और मंगल ग्रह का यह राशि परिवर्तन मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों के लिए किस तरह का परिवर्तन लेकर आ रहे हैं, मुख्य रूप से इस वीडियो में इन्हीं बातों पर डिस्कस करेंगे। यह गणना चंद्र राशि पर आधारित है, यानी जिन जातक के जन्म पत्रिका में चंद्रमा मिथुन राशि में स्थित है, जहां 3 लिखा है, उन जातक को मिथुन राशि का जातक कहा जाता है। आप इस वीडियो को लग्न से भी देख सकते हैं। 1 अप्रैल को मिथुन राशि वालों के लिए ब्रह्मांड में ग्रहों की स्थिति इस तरह से रहेंगे। आप देख रहे हैं आपके 10th हाउस 10th भाव में सूर्य ग्रह, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, शनि ग्रह और राहु, यह 5 ग्रह गोचर कर रहे हैं और सामने केतु भी हैं। इनका भी दृष्टि प्रभाव आपके 10th भाव पर है। जब भी ऐसी स्थिति बनती है, जब 5 ग्रहों का एक राशि में गोचर होता है, इन सभी ग्रहों का एक साथ प्रभाव होने के कारण कैरियर के क्षेत्र में आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाले हैं और किसी किसी क्षेत्र में आपको निगेटिव रिजल्ट भी मिलेंगे। इस बात का भी थोड़ा ध्यान रखना होगा, जहां आपको सावधानी भी रखनी पड़ेगी। आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बताता चलूं, ज्योतिष के किसी भी वीडियो को जब आप देखते हैं तो इस बात को माइंड मेकअप करके चलिए कि इस गोचर का आपको कितना पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे या निगेटिव रिजल्ट मिलेंगे। यह इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आपके कुंडली में ग्रहों की क्या स्थिति है और किन ग्रहों का दशा अंतर्दशा चल रहे हैं। ओवरऑल अप्रैल के महीने को सारांश में यदि समझा जाए तो कैरियर के लिए, यानी जो स्टूडेंट हैं उनको पढ़ाई लिखाई के लिए, जो बिजनेस कर रहे हैं या फिर नौकरी कर रहे हैं, उनको अप्रैल के महीने में मार्च के अपेक्षा अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है और उसमें भी 15 अप्रैल के बाद का समय थोड़ा और बेहतर होने वाले हैं। लेकिन अप्रैल में स्वास्थ्य और अपने संबंधों को लेकर अधिक सावधानी रखनी पड़ेगी। ऐसा क्यों कह रहा हूं, एक एक करके इन बातों को समझते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए जो सबसे अच्छा प्रभाव देने वाले ग्रह होते हैं, जिसको योग कारक ग्रह कहते हैं, वह हैं बुध ग्रह, शुक्र ग्रह और शनि ग्रह। अभी मार्च में यह तीनों ग्रह अस्त हो गए हैं, प्रभावहीन हो गए हैं। अभी बुध ग्रह और शुक्र ग्रह दोनों वक्री भी हैं। जब लग्नेश वक्री होते हैं, अस्त होते हैं, जैसा कि अभी मिथुन राशि वालों के लिए बुध ग्रह की स्थिति है, जिसके कारण काम में गलती हो जाना, काम करने में आलस्य होना, लेजिनेस या लापरवाही, आज का काम को कल पर टालना, इस तरह की स्थिति बनते हैं। लेकिन अब चिंता करने की बात नहीं है। यदि 1 अप्रैल की स्थिति को ही देखते हैं, यानी अप्रैल के शुरुआती दिनों में ही बुध ग्रह, शुक्र ग्रह और शनि ग्रह तीनों के तीनों ग्रह उदय हो चुके रहेंगे। 8 अप्रैल से बुध ग्रह भी मार्गी होंगे और 14 अप्रैल को शुक्र ग्रह भी मार्गी हो जाएंगे। यह स्थिति मिथुन राशि वालों के लिए और अच्छा होने वाला है। अप्रैल में आपके लिए जो सबसे अच्छा सिचुएशन बन रहा है, वह बना रहे हैं शनि ग्रह। क्योंकि अभी तक हो क्या रहा है, 29 मार्च तक शनि ग्रह जब आपके 9th हाउस में है, शनि ग्रह की एक दृष्टि आपके प्रॉफिट के हाउस पर है। यहां से शनि ग्रह आपके प्रॉफिट को रोक रहे हैं। लेकिन अप्रैल में और अगले 2.5 वर्षों तक जब शनि ग्रह 10th भाव से गोचर करने वाले हैं, अब शनि ग्रह की पहली दृष्टि आपके 12th हाउस पर होगा, खर्चे के भाव पर होगा। अब यही शनि ग्रह आपके खर्चे को रोकेंगे। अब यहां ध्यान से समझिएगा, अभी तक शनि ग्रह आपके आमदनी को रोक रहे थे, अब यही शनि ग्रह आपके खर्चे को रोकने वाले हैं। अभी तक जो भी पैसा आता था, खर्च का रास्ता पहले से खुला रहता था, बैंक बैलेंस नहीं हो पाते थे। अब आमदनी भर भर कर आएगा, बैंक बैलेंस में वृद्धि होंगे, क्योंकि अब शनि ग्रह खर्चे को रोक रहे हैं। यह काफी अच्छी स्थिति आपके लिए बनने वाले हैं। यहां एक बात और समझने वाली है, शनि ग्रह आपके कैरियर हाउस में फरवरी 2028 तक रहने वाले हैं।
यह दसम भाव में शनि ग्रह अगले 2.5 वर्षों तक एक जैसा ही प्रभाव नहीं देंगे। जब जब शनि ग्रह नक्षत्र बदलेंगे और बाकी ग्रहों का जो कॉम्बिनेशन बनेंगे, उस समय में शनि ग्रह के प्रभाव में रिजल्ट में बदलाव होंगे। इसको समय समय पर मंथली वीडियो में हम आपको बताते रहेंगे। अभी अप्रैल की बात हो रही है। अभी 30 मार्च से 29 अप्रैल तक, पूरा अप्रैल का महीना ही मान लीजिए, अभी शनि ग्रह पुष्कर नवमांश में गोचर करेंगे। यह समय आपके लिए और भी बेहतर रहने वाला है। और जिनके जन्म कुंडली में शनि ग्रह पुष्कर नवमांश में ही होंगे, उनको अप्रैल के महीने में कैरियर के क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। कुछ बड़ी अचीवमेंट भी हो सकते हैं, क्योंकि अभी शनि ग्रह के साथ राहु भी गोचर कर रहे हैं। और जब राहु देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। और कैरियर के भाव में ही आपका लग्नेश बुध ग्रह का नीच भंग राजयोग भी बनने वाले हैं और उच्च के शुक्र ग्रह का गोचर हो रहे हैं। यह सभी ग्रह मिलकर अप्रैल के महीने में बहुत बेहतर स्थिति आपके लिए बना रहे हैं। जो लोग नौकरी खोज रहे हैं या नौकरी बदलना चाहते हैं, उनके लिए भी शनि ग्रह का यह गोचर फेवरेबल रहेगा। जिनके लिए पिछले कुछ समय से कोर्ट कचहरी का कोई मामला अटका हुआ है, रुका हुआ है, अब आप प्रयास कीजिए, अब उस काम में तेजी आएगी। इस तरह की भी स्थिति बनेंगे। कुल मिलाकर शनि ग्रह का यह गोचर काम धंधों के लिए, आमदनी के लिए तो अच्छा है, लेकिन संबंधों को लेकर आपको खास ध्यान रखना होगा, क्योंकि दसम भाव की शनि ग्रह की दूसरी दृष्टि चतुर्थ भाव पर है, आपके माता के भाव पर है, और तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पर है, जहां से परिवार के माहौल की बात की जाती है, वैवाहिक सुख की बात की जाती है, लाइफ पार्टनर का विचार किया जाता है। जैसा आप जानते ही हैं, शनि ग्रह न्याय का देवता हैं। यह डिसिप्लिन चाहते हैं। यदि आप डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे तो माता के साथ संबंधों में भी अलगाव करवा सकते हैं। पति पत्नी में मनमुटाव, अलगाव की स्थिति बन सकती है। इस बात पर खास ध्यान रखना होगा। आगे बढ़ते हैं और अब मंगल ग्रह की बात करते हैं, क्योंकि 3 अप्रैल के बाद ही मंगल ग्रह आपके फर्स्ट हाउस से राशि परिवर्तन करके सेकंड हाउस में गोचर प्रारंभ करेंगे। यहां मंगल ग्रह 8 जून तक रहने वाले हैं। मंगल ग्रह इस गोचर काल में अच्छा प्रभाव देने वाले हैं, क्योंकि कर्क राशि चंद्रमा का घर है। चंद्रमा और मंगल ग्रह आपस में मित्र हैं और इन दोनों ग्रहों का युति आपको स्ट्रांग बनाते हैं। लेकिन द्वितीय भाव वाणी का भी है, कुटुंब का भी है, और यहाँ मंगल ग्रह नीच के भी होते हैं। मंगल ग्रह का यह गोचर आपको धन आगमन के लिए, बैंक बैलेंस के लिए अच्छा प्रभाव देने वाले हैं। मिथुन राशि वालों के लिए तो मंगल ग्रह लाभ भाव के स्वामी होते हैं और अभी धन भाव में गोचर कर रहे हैं। पराशर ऋषि लिखते हैं, जब भी लाभ भाव और धन भाव का संबंध आपस में बनते हैं, उस समय में जमा धन में वृद्धि होती है, धन आने के कई स्रोत खुलते हैं। और इसी तरह के योग अभी बन रहे हैं मिथुन राशि वालों के लिए। जिनके कुंडली में भी मंगल ग्रह का अच्छा प्लेसमेंट होगा, आपको आमदनी का एक से अधिक रास्ते भी खुलेंगे। यानी मंगल ग्रह का 3 अप्रैल के बाद का गोचर आपको धन दिलाने में मदद करने वाले हैं और जमा धन सेविंग भी आप कर पाएंगे। इस तरह का संकेत दे रहे हैं यहाँ पर मंगल ग्रह। अब यहाँ ध्यान से समझने की बात है मित्रों, जैसे कि पहले ही बता चुका हूं कि अप्रैल के महीने में कुछ सावधानी भी रखनी पड़ेगी। उस बात को समझिए। आपके सेकेंड हाउस में कर्क राशि में जहां 4 लिखा है, मंगल ग्रह नीच के होते हैं। स्वास्थ्य के लिए, पर्सनैलिटी के लिए और संबंधों के लिए यह मंगल ग्रह का गोचर अच्छा नहीं है। वैसे तो इसका प्रभाव 8 जून तक रहने वाले हैं, लेकिन स्वास्थ्य के लिए 15 अप्रैल तक थोड़ा अधिक अलर्ट रहना है। फिर उसके बाद आपका लग्नेश बुध ग्रह की स्थिति जैसे जैसे मजबूत होंगे, धीरे धीरे आपका यह स्थिति भी कंट्रोल में आ जाएंगे, क्योंकि अभी आपका लग्नेश बुध ग्रह भी नीच के हैं, मंगल ग्रह भी नीच के हैं, और मंगल ग्रह आपके कुंडली में लाभ भाव के स्वामी होते हैं और छठे भाव के भी स्वामी होते हैं, जहां से रोग का विचार किया जाता है। इसलिए थोड़ा स्वास्थ्य के प्रति आपको अलर्ट रहना चाहिए। सेकंड भाव में यह स्थिति बन रही है, इसलिए खाने पीने पर अधिक सावधानी रखनी पड़ेगी। खाने में भोजन करते समय हाइजीनिक, स्वच्छता का अधिक प्रायोरिटी रखें, नहीं तो पाचन संबंधी समस्या हो जाना, पेट में दर्द होना, इस तरह की स्थिति बन सकते हैं। दूसरी बात है कि मंगल ग्रह की दृष्टि अभी दुश्मनों के घर पर है, अपने शत्रुओं के घर पर है। मंगल ग्रह की पहली दृष्टि पंचम भाव पर है, इस भाव का स्वामी शुक्र होते हैं। मंगल ग्रह की दूसरी दृष्टि अष्टम भाव पर है,
और तीसरी दृष्टि नवम भाव पर है। आपके कुंडली में अष्टम और नवम दोनों भाव का स्वामी शनि होते हैं। शुक्र ग्रह और शनि ग्रह मंगल के विरोधी शत्रु कहे जाते हैं। इसलिए पंचम भाव से विचार करने वाले कारकत्व, जैसे जो लोग शेयर मार्केट से रिलेटेड काम करते हैं, उनको 3 अप्रैल के बाद थोड़ा अलर्ट रहना है। लगभग 1 सप्ताह में ही आपको पता चल जाएगा कि मंगल ग्रह का यह राशि परिवर्तन आपके कुंडली के मंगल ग्रह से सपोर्ट में काम कर रहे हैं या विपरीत रिजल्ट दे रहे हैं। जिनको भी निगेटिव रिजल्ट मिलेगा, आपको बिल्कुल अलर्ट हो जाना है, सावधान हो जाना है, क्योंकि यह स्थिति फिर अभी 8 जून तक रहने वाले हैं। अभी शेयर मार्केट में ऐसे लोगों को पैसा नहीं लगाना है। यह उदाहरण से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यह सबके लिए अलग अलग स्थिति हो सकते हैं, क्योंकि पंचम भाव से प्यार, लिव इन रिलेशन, शिक्षा, संतान और आकस्मिक लाभ का विचार किया जाता है। अब शेयर मार्केट आकस्मिक लाभ का एक एग्जाम्पल था। अब ऐसे ही एक एग्जाम्पल शिक्षा का ले लेते हैं। जो लोग हायर एजुकेशन में पढ़ाई करते हैं या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, 3 अप्रैल के बाद लगभग 1 सप्ताह आप अपने एक्टिविटीज को याद रखिए। आपको पता चल जाएगा कि अगले 1 सप्ताह में आपकी पढ़ाई अच्छी हो रही है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहे हैं, या पढ़ाई होने में डिस्टर्बेंस हो रहे हैं, कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है। इस तरह से आप इस गोचर को समझ सकते हैं। 3 अप्रैल के बाद थोड़ा अलर्ट रहना है। 5-7 दिनों में ही आपको समझ में आ जाएगा कि आपके कुंडली के हिसाब से यह मंगल ग्रह आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे रहे हैं या निगेटिव रिजल्ट दे रहे हैं। यदि पॉजिटिव रिजल्ट दे रहे हैं तो बल्ले बल्ले उसका लाभ उठाइए, लेकिन जिनको भी निगेटिव रिजल्ट मिल रहा है उनको थोड़ा सावधान होना चाहिए। मंगल ग्रह की दूसरी दृष्टि अष्टम भाव पर है। यदि पैतृक संपत्ति के लिए वाद विवाद हो रहा है, अप्रैल के शुरुआती दिनों में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाए, ससुराल वालों के साथ मनमुटाव की स्थिति बन रही है, तो आपको अलर्ट हो जाना है। समझ जाइए कि मंगल ग्रह आपको निगेटिव रिजल्ट दे रहे हैं। आपको लड़ाई झगड़ा इस समय में नहीं करनी है। कुछ दिनों के बाद यह स्थिति आपके पक्ष में आने वाला है। आप समय का इंतजार कीजिए। आने वाले महीनों में आपके लिए अच्छी स्थिति बन रही है। मंगल ग्रह की तीसरी दृष्टि नवम भाव पर है। पिता के स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान रखें। यात्रा करते समय, गाड़ी में उतरते या चढ़ते समय थोड़ा सावधानी रखें। यात्रा करते समय में अपने सामान का खास ध्यान रखना है, नहीं तो नुकसान भी करवा सकते हैं ये मंगल ग्रह। वैसे चंद्र मंगल योग भी बन रहे हैं और मंगल का भी नीच भंग योग बनेंगे, जो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। धन दिलाने में, जमा धन, बैंक बैलेंस के लिए बहुत अच्छी स्थिति होने वाली है। लेकिन यह कंडीशनल है। यहाँ कंडीशन है कि आपकी कुंडली के मंगल ग्रह यदि इस मंगल ग्रह के गोचर को सपोर्ट करेंगे तो आपको डबल बेनिफिट होगा, और यदि ऐसा नहीं होता है तो डबल नुकसान भी हो सकते हैं। इसलिए थोड़ा सावधानी रखनी है। मंगल ग्रह के निगेटिव इफेक्ट को कम करने के लिए उपाय के रूप में बस आपको एक बात का ध्यान रखना है। आपको अग्रेसिव नहीं होना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। जिस फील्ड में भी आपको निगेटिव रिजल्ट मिल रहे हैं, थोड़ा स्लो हो जाइएगा। मंगल ग्रह का निगेटिव इफेक्ट कम हो जाएंगे। शनि और मंगल ग्रह का यह गोचर आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, लेकिन डिसिप्लिन रखनी है, बाहर के खाने को अवॉइड करना है, अग्रेसिव नहीं होना है। इन 3 बातों को ध्यान रखेंगे तो यही शनि ग्रह और मंगल ग्रह आपको बहुत अच्छा परिणाम देने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं और 14 अप्रैल को 2 और परिवर्तन होने वाले हैं। एक तो शुक्र ग्रह मार्गी हो जाएंगे और दूसरा सूर्य ग्रह राशि परिवर्तन करने वाले हैं। सूर्य ग्रह राशि परिवर्तन करके आपके एकादश भाव में, लाभ भाव में गोचर करेंगे। यहाँ सूर्य ग्रह उच्च के होते हैं। सूर्य ग्रह का यह गोचर भी अच्छा है और प्लेसमेंट भी अच्छा है। और 14 अप्रैल से ही शुक्र ग्रह का मार्गी होने से शुक्र और बुध ग्रह का लक्ष्मी नारायण योग भी प्रभावशाली होने वाले हैं। जिनके कुंडली में भी यह योग फलित होगा, उनको धन धान्य में वृद्धि और उच्च पद की प्राप्ति होती है। इस तरह के योग आपके कुंडली में बनने वाले हैं। इसलिए कह रहा हूं मित्रों, शनि और मंगल ग्रह का राशि परिवर्तन तो आपको अप्रैल में अच्छा प्रभाव देंगे ही, और 15 अप्रैल के बाद सूर्य ग्रह का भी अच्छा परिणाम मिलने वाला है। शुक्र और बुध ग्रह का भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेंगे। कुल मिलाकर अप्रैल में स्वास्थ्य और अपने संबंधों को लेकर अधिक सावधानी रखनी है। आमदनी के लिए अप्रैल का महीना
बहुत अच्छा रहने वाला है। इस समय को और बेहतर बनाने के लिए आप जिस भगवान को भी मानते हैं, अपने आराध्य को नमन करें। महादेव का ध्यान करने से राहु, केतु और शनि ग्रह का जिनको भी निगेटिव इफेक्ट मिल रहा होगा, उनको इस निगेटिव इफेक्ट में कमी होंगे और आप आनंदित रहेंगे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।